नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता ETC एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी घरों में अपने स्वस्थ होंगे। मित्रों, हमने जो लास्ट क्लास ली थी वो एवरेज का पहला लेक्चर हमने कर दिया था। एवरेज के पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ औसत समझाया था और ये कहा था कि अगर आप एवरेज की फर्स्ट क्लास लेंगे तो आपको आगे आने वाली क्लासों में बहुत ही आराम तरीके से और अच्छे से समझ में आके सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो आगे हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। औसत का ये दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2 है ये, और इसमें हम जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था आप लोग को कि औसत क्या होता है। तो औसत, अगर हम औसत की बात करेंगे तो वही जो हम स्कूली शिक्षा में पढ़े हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये औसत होता है। लेकिन फिर हमने कहा था कि इन सब की जरूरत आज के समय में है, लेकिन बहुत कम। फिर मैंने एक चीज़ नोट लिखवाया था और वो नोट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। वो नोट क्या था कि यदि दी गई संख्याओं में अंतर समान हो तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसमें मैं कहूँ कि औसत बताइए तो आप कहेंगे कि इसका बीच है 4, यानी एवरेज क्या हो गया। यहां तक हमने बात की। आगे हम चलते हैं इसी बेस को रखते हुए कि अगर मैं प्रश्न से ही शुरू करता हूं, मैं कहूं 9 क्रमागत संख्याओं का औसत। आज आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं औसत में, और आज की क्लास के बाद आपको औसत बहुत ही आसान तरीके से बनेगा बिना पेन और कॉपी के। तो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है। तो अब मैं इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ। मैंने एक प्रश्न लिख दिया और क्या क्या इसमें प्रश्न। तो पहला नंबर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, ये पहला। फिर इसी में एक साथ हम सारे सीखेंगे। इसी में बीच वाली संख्या बताइए, फिर इसी में प्रथम एवं अंतिम संख्या का योग बताइए। ये पहले हम 3 ही करते हैं, फिर उसके आगे और भी चीजें। तो जरा देखिए, मैंने क्या कहा, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 45। तो जब 45 हमने कहा तो मैंने अभी आपको समझाया और सिखाया कि 45 जो कि आपका औसत है, और संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत प्राकृत संख्याएं। तो इस 45, एक तो हमने लिख दी, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। इस 45 के पहले कितनी होंगी, इस 45 के जो पहले होंगी वो होंगी कितनी, 4 संख्याएं, और इस 45 के बाद भी कितनी होंगी, 4 संख्याएं। तभी तो 4 और 4 और 1 9। तो जरा देखिएगा, अब मैंने जैसे पूछा आपसे, मैंने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो बताइए 45 में 4 प्लस करेंगे तो 45 के आगे चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 49। हो गया सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या बताइए, ये हो जाएगी आपकी 41। तो आपका पहला वाला प्रश्न सॉल्व हो गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी 49 और सबसे छोटी 41। ये हो गया आपका 9 क्रमागत संख्याओं के औसत 45। और चूंकि अंतर समान है, इसलिए हम, अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि 45 के पहले 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4, 46 47 48 49। सिमिलरली इधर भी 44 43 42 41। तो ये सारी चीजें लिखने से मैं बचा रहा हूँ और आपको डायरेक्ट जो पूछे। तो सबसे बड़ी आप सीधे क्या करिए, 45 + 4 और 49। अब जरा दूसरे पे आते हैं, बी पे। बीच वाली संख्या बताइए। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, अगर क्रमागत संख्याएं हैं और अंतर समान है तो औसत ही हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा,
औसत ही हमेशा बीच वाली संख्या होती है। इसका मतलब अगर ए नंबर पे ये है आपका, तो बी नंबर पे औसत कितना हो जाएगा 45, और बीच वाली की संख्या क्या होगी 45। फिर तीसरे क्या हमने पूछा है, हमने पूछा है प्रथम एवं अंतिम संख्याओं का योग। तो ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 41 प्लस 49 और ये हो जाएगा आपका कितना 90। ये हो गया। अब यहाँ पे हम और भी चीजें सीख सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा 9, और भी संख्याएं दे सकते हैं। मैंने कहा 41 और 49 दो संख्याओं का औसत कितना है 90। तो अब आप इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर औसत 45 और हमसे पूछ रहा है दो संख्याओं का योग, तो आप क्या कर देंगे 45 दूनी 90। मैं आपसे पूछूं तीन संख्याओं का योग, तो आप क्या कर देंगे 45 गुणे 3। मैं पूछूं चार संख्याओं का योग, तो आप चारों जोड़ेंगे नहीं, जो औसत है उसी में आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर मैं आपसे इसी में और भी पूछ लूं, मैं पूछूं, आप इसी में सब सीख और समझ लीजिएगा। मैं पूछूं कि प्रथम से छठी संख्या कौन सी होगी, यानी कि प्रथम से फर्स्ट से 6th नंबर की संख्या कौन सी होगी। तो आप जानते हैं फर्स्ट कौन सी है 41, तो 6th कौन सी होगी, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं 6th होगी कितना 47। ऐसे करके इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभी हम और करते हैं, आइए और करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा क्वेश्चन, मैं लिखूं 13 क्रमागत संख्याओं का औसत, 13 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है। अब जरा देखते हैं, तो देखिएगा मैं इसी में सब करता हूँ। ये 37 हो गया एवरेज, एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है। चूंकि 13 क्रमागत है, 13 क्रमागत है, तो 37 के पहले कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 37 और प्लस 6 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 43, और 37 में 6 पहले आएंगे तो ये हो जाएगा 31। ये हो गया आपके पास क्या, आपके पास ये हो गया आपका 13 क्रमागत संख्याओं का औसत 37। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर और मैं कहूँ लार्जेस्ट नंबर आ गया, आ गया। अब आपसे मैं क्या पूछ सकता हूँ, ये बताइए, मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, ये बताइए कि बीच की तीन संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब क्या आप बीच की तीन संख्याओं को जोड़ेंगे, 37 के पहले 36, 37 के बाद 38। एक तो ये तरीका है कि बीच की तीन संख्याएं आप ऐसे जोड़ लें, ये तो जोड़ने पर कितना होता है 6 7 13 7 6 13 13 21 21 3 3 6 3 9 2 11, ये हो गया। और फिर दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने बताया था कि जितनी भी संख्याओं का योग पूछे उसका क्या कर दीजिए, आप उसका गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा सेम। तो आपको जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम बड़ा प्रश्न देंगे, मान लीजिए मैं कहूँ कि इसमें जो है, मैं कह दूं आपसे कि 105 क्रमागत संख्याओं का औसत, 105 क्रमागत संख्याओं का औसत 177 है, तब बताइए कि बीच की तीन संख्याओं का योग क्या होगा। या मैं कहूँ बीच की 50 संख्याओं का योग, तो आप 50 संख्याएं इस तरीके से जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए औसत में आप क्या कर दीजिए 50 का। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। और चले आगे, अब मैं इसमें और एक क्वेश्चन दूं, मैं कहूँ 20 क्रमागत संख्याओं का औसत, मैं कहूँ 20 क्रमागत संख्याओं का औसत 45.5 है। तो वही चीजें, प्रश्न उसी तरीके से, सबसे छोटी संख्या, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ, और सबसे बड़ी संख्या, तो जरा देखिएगा 45.5, ये हो गई हमारी बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या होती है एवरेज। क्यों, क्योंकि संख्याएं कैसी क्रमागत,
अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चूंकि 20 संख्याओं की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, तो इसके पहले क्या होगी, इसके पहले 45 और इसके बाद कितनी होगी 46। तो दो तो हमने लिख ली 45 और 46, इसी के बीच का एवरेज 45.5 है। अब बताइए इसमें आपकी 2 चली गई तो कितनी बची 18 है, तो इसके पहले 9, इसके पहले 9 और इसके बाद भी 9, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 965 ये 55। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप 9 नीचे आएंगे 36, तो ये हो गया। तो सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, ये हो गए। मैं आपसे बोलूं कि प्रथम से पांचवी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे प्रथम है 36, तो पांचवी कौन सी हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी 41। मैं कहूं प्रथम से 12वीं संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे प्रथम है 36, तो 12वीं हो जाएगी आपके पास 48। तो ऐसे हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रश्न हमारे पास कुछ भी है, मैं आपसे कहूं कि बीच की 3 संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बीच की 3 संख्याओं का योग जोड़ सकते हैं। ये अब जरा देखिएगा और आगे चले, थोड़ा सम और विषम की बात करने इन्हीं प्रश्नों में। मैं कहूं 17 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 17 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मैं लिख देता हूं 55 है। तो अब यहां से देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया, मैंने क्या कहा, क्रमागत तो है लेकिन कैसी क्रमागत, ऑड सक्सेसिव नंबर। तो अब आप जानेंगे कि 55 है बीच की संख्या, बिल्कुल, और पूछा कितनी हमसे 17 क्रमागत, इसका मतलब 1 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इधर होंगी 8 और इधर भी कितनी होंगी 8। लेकिन यहाँ पे हमसे किसकी बात की है, विषम की बात की है। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो 55 के पहले कितनी 53, 51, 49, 47, फिर 45, 43, कितनी हो गई 3 3 6, 41, 39, ये हो गई। फिर यहाँ पे आप जाना चाहें तो 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, कितनी हो गई 70, ये हो गई। तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे थे कि क्या हमें भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने एक एक करके लिखा। अभी तो मैंने 17 बोली, अगर मैं यहाँ पे आपके पास 17 की जगह मैं 53 दे दूँ, मैं और बड़ी विषम संख्या, तो ऐसे थोड़ी हम लिख पाएंगे। हम यहाँ से चीज़ें सीख पा रहे हैं क्योंकि हमें विषम संख्याएं हैं। तो आप जानते हैं कि जब 8 संख्याएं हमें आगे बढ़नी है विषम, तो कितना डिफरेंट आएगा, बीच में एक एक संख्या का अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ पे 56 नहीं, यहाँ पे 58 नहीं, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब जब हमें 8 संख्या लिखनी है तो हम कितनी गैपिंग, 8 की गैपिंग कर चुके हों। 8 संख्या हमें लिखनी है और 8 बीच में गैप हो चुका है। यानी अगर मैं कहूँ कि औसत है 55 संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी आपकी विषम संख्या हो जाएगी यहाँ पे कितना 16, जोड़ दीजिए। तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका, हो गया 71, ये देखिए 71। फिर मैं कहूँ कि औसत है आपका 55 और आपको सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना है, 8 पहले आना है। 8 पहले आना है तो बीच में यहाँ भी गैप है कि, तो आप क्या करिए, यहाँ पे 16 माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39। ये हो गई आपकी स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गई आपकी लार्जेस्ट नंबर। तो एवरेज में हमें इन बातों का ध्यान देना होता है कि हमसे पूछा क्या। तो हमसे यहाँ पे किस किस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है, मैं आपको बता दूँ। एक तो पूछेगा आपको सक्सेसिव नंबर, यानी कि क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या में ना आपको सम देखना है ना आपको विषम देखना, आपको लगातार संख्याएं देखनी।
क्रमागत का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं होता कि हम शुरुआत 1 से करें। क्रमागत का तात्पर्य होता है कि हम 20 से कुछ भी ले लें लेकिन उसकी लिंक नहीं टूटनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ 51, 52, 53, 54, 55, 56, ये क्रमागत। अगर मैं कहूँ 51, 55, 60, 65 तो ये क्रमागत नहीं, बीच बीच में क्या हो रही है, किसी में 4 बढ़ रहा है, किसी में 5 बढ़ रहा है, तो क्रमागत। फिर मैं कहूँ विषम क्रमागत, तो विषम क्रमागत का मतलब है जितनी संख्याएं होंगी सब में विषम संख्याएं इंक्लूड होंगी। अगर मैं कहूँ 51, 53, 55, 55, 57, 59 तो ये विषम का पैटर्न है। अगर मैं कहूँ सम का तो 52, 54, 56, 58 ये सम का पैटर्न है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो थोड़ा सा रुकिए, वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप उसे देखिए, समझिए, समझ में। अब कुछ और यहाँ पे हम नई चीज़ें सीखते हैं। सम का भी एक क्वेश्चन बता दूँ। सम का क्वेश्चन देखिए ऐसे हो सकता है, मैं कहूँ 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45। मैं कहूँ 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 8 की बात कर रहे हैं और 8 में 4 हमने इधर बांटी, 4 उधर बांटी, तो बीच में क्या हो गया, तो इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताइए 45 के बाद क्या होगा, चूँकि हम कह रहे हैं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45, तो हो जाएगा 46, 48, 50 और 52। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 44, 42, 40, 30, ये हो गया आपके पास क्या, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि मैंने सही, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 38, सबसे लार्जेस्ट नंबर 52, और एवरेज के लिए मैंने क्या बताया था, अगर अंतर समान हो, देखिए अंतर 2 2 का अंतर समान हो तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं। जैसे ही भाग लगाते हैं तो औसत क्या है, यानी कि सम संख्याओं के पैटर्न में औसत क्या आ रहा है, औसत आ रहा है विषम। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना। लेकिन अगर यहीं पे 8 की जगह पे 9 हो जाता, तब फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, तब फिर हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे विषम का पैटर्न हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता है एवरेज, यहाँ पे आ जाता आपका सम। तो ध्यान दीजिएगा ये पैटर्न। अब यहाँ से आप कुछ भी बोले, आपसे बोले 4 पहले की संख्या है बताइए, आप बता सकते हैं। आपसे बोले 8 बाद की संख्या है बताइए, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं। भाई कुछ नया सीखते हैं। इसी का नया मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5, मैं कहूँ इन संख्याओं का औसत कितना है, तो आप क्या कहेंगे, ये तो बहुत छोटी सी बात है, चूंकि अंतर समान है और अंतर समान होने पर 1 2 3 4 5 औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच की, यानी इसका एवरेज है कितना, 3। ध्यान से देखिएगा, इसका औसत है 3। मैं कहूँ ठीक है। फिर मैं कहूँ मैंने यही संख्या लिखी, मैंने एक और शामिल कर दिया 6, तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका अंतर, इसका औसत क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे चूंकि अब ये 6 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, और इसको जब हम बीच लेंगे तो बीच में क्या लेंगे, 3 और 4 के बीच, और 3 और 4 के बीच कितना होता है 3.5। या तो दूसरा तरीका एवरेज का मैंने क्या बताया था, अंतर समान होने पर पहली और लास्ट जोड़ देते हैं, तो पहली और लास्ट जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो भी कितना आएगा 3.5, यानी इसका औसत 3.5। अब देखिएगा जरा इसके बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ से निकल के आए। अब मैं कहूँ इसमें मैं एक संख्या और जोड़ दूँ, एक संख्या मैं आगे की और जोड़ दूँ, तो औसत में औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 4.0, या मैं कहूँ 4। यानी इन 3 चीज़ों से आपने क्या सीखा, जैसे कि हम आगे की संख्या एक एक बढ़ाते जाते हैं, क्रमागत संख्या जोड़ते जाते हैं, तो औसत में कितनी वृद्धि होती है, औसत में मित्रों वृद्धि हो रही है 0.5 की, 0.5। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। 1 और 7 8, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4, ये 4, 6 1 7, 7 में 2 का भाग लगाएंगे 3.5। और दूसरा तरीका भी है, अंतर समान है तो आप एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आपका 4। तो यानी यहाँ से आपने क्या निकाला, क्रमागत संख्याओं में अगर आगे की संख्याएं जोड़ दी जाए तो एवरेज उस हिसाब से बढ़ेगा।
इसका मतलब अगर मैं कहूँ 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ, इसी को मैं प्रश्न बना देता हूँ, मैं कहूँ प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 4 है, इसमें आगे की 2 संख्याओं को जोड़ दें तो बताइए औसत क्या होगा। तो क्या हम ट्रेडिशनल तरीका करेंगे कि इसके आगे हम 8 लिखें, 9 लिखें और फिर सबको फिर जोड़ें, फिर एवरेज निकालें ना। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि एक का अंतर होने पर, यानी एक संख्या आगे बढ़ाने पर 0.5 का अंतर आता है, 0.5 प्लस होता है, और इसका एवरेज चूंकि आपका 4 है तो इसमें कितना, इसमें 2 संख्या आगे बढ़ रही है, यानी कितनी हो जाएगी 0.5 यानी 1, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा 5। इस तरीके से हम अब जैसे इसको लिखा रहने दीजिए, देखिएगा जो ना समझ में आए। मैं यहीं पे एक बगल में क्वेश्चन करा दूँ, मैं क्वेश्चन हिंदी से नहीं लिखूंगा, मैं प्रश्न का पैटर्न आपको समझाता हूँ। मैं कहूँ 5, छोटा प्रश्न से समझा रहा हूँ, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना कर ले, कुछ भी कर लेते। मैं कहूँ 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 11 है, तो आगे की 3 संख्याओं को जोड़ने पर औसत क्या होगा। आगे की 3 संख्याओं को जोड़ने पर औसत क्या होगा, क्या होगा, औसत है 11, चूंकि आगे की 3 क्रमागत संख्याएं जोड़ेंगे, एक का अंतर होने पर, एक जोड़ने पर अंतर होता था 0.5, तो 3 अगर जोड़ेंगे तो अंतर हो जाएगा कितना, अंतर हो जाएगा 1.5 यानी 1.5, तो 11 प्लस 1.5 यानी कि आपका औसत हो गया 12.5। ऐसे इस तरीके से करते, तो हमें इसको पूरा करने की जरूरत नहीं। फिर मैं कहूँ यहीं पे मैं कहूँ 10 क्रमागत संख्याओं का, 10 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, ध्यान से a है, आगे की 4 संख्या जोड़ने पर औसत क्या होगा। या तो इसमें पूछेगा आगे की 4 संख्याएं जोड़ने पर एवरेज क्या होगा, या तो इसमें पूछेगा कि आगे की 4 संख्याएं जोड़ने पर औसत में क्या अंतर रहेगा। तो जरा देखिएगा, एवरेज था अभी तक a, आपने जोड़ी 4 संख्याएं और एक संख्या जोड़ने पर बढ़ता था 0.5, तो 4 संख्या जोड़ने पर बढ़ेगा कितना, 4, 0.5 इंटू 4 यानी 2, यानी आपका नया औसत क्या हो गया, a+2, यानी आपका नया औसत हो गया a+2। एक स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब इससे हम एक चीज और सीख लेते हैं। हमने तो आगे की बात कर ली, इसी से सीखते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ बाकी, और ये लिखा है दे रहा हूँ। मैंने कहा कि जब मैं आगे की, यानी आगे की संख्याओं को एक एक जोड़ता जाता हूँ तो एवरेज में 0.5 का क्या होता जा रहा है, 0.5 का इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन अगर मैं इसी में कहूँ, ये मैं कहूँ कि शुरू की पहली संख्या को हटाने को, यानी मैं हटा दूँ, जैसे ही मैं हटाऊंगा तो जरा देखिएगा पहले इस पर असर क्या पड़ता है वो देखिए। तो जरा हटाने पर इसमें क्या हुआ, संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5, और पांचों संख्याओं का अंतर क्या है, एक एक समान। और आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में एवरेज निकालने के 2 तरीके, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, एवरेज निकालना आपके लिए छोटी मोटी बात।
एवरेज बीच वाला कितना 4 नहीं याद आता बीच वाला बड़ी संख्या है तो पहली और अंतिम जोड़ लीजिए 6 2 8 और 8 में 2 का भाग लगाया गया है 4। तो जरा देखिए कि जैसे ही मैंने पहली संख्या हटाई तो औसत क्या हुआ, औसत 0.5 बढ़ गया, औसत 0.5 बढ़ गया। जरा एक और देखते हैं, अब मैं 2 को हटा देता हूँ, जैसे ही 2 को हटाएंगे तब क्या होगा, पहले 4 था, देखिए जरा, अब 1 2 3 4 यानी बीच में एवरेज कितना होगा 4.5। इसका मतलब आगे की संख्या एक एक जोड़ने पर 0.5 का प्लस होगा यानी 0.5 बढ़ेगा। लेकिन अगर हम पहले से हटाना शुरू करें, रिमूव करना शुरू करें, तो भी औसत में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो भी औसत में बढ़ोतरी होगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें हमको यहाँ तक समझ में आई होंगी उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि जो भी प्रश्न प्रेजेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं, प्रश्न देखने में बड़े सरल हैं, लेकिन उसमें हमें क्या डिमांड हो रही है, उसमें जितनी भी डिमांड है वो कॉन्सेप्ट की डिमांड है। क्या आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं? तो क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रश्न कुछ भी पूछे, हमसे पूछे कि बताइए 55 क्रमागत संख्याओं का औसत, कुछ पूछ ले 55 क्रमागत संख्याओं का औसत 97 है, तो अब बताइए अगर आगे की 10 संख्याओं को और जोड़ दें तो औसत कितना होगा या औसत में क्या अंतर होगा। तो क्या इन संख्याओं को या इस प्रश्न को हम बाकायदे 90 CML लिख के आगे और पीछे सेट करके करेंगे? नहीं, हमें इसे करना है ओरली, और ओरली करने का वही तरीका हो सकता है जब आप ये सारी चीज़ें जानें कि आगे की संख्या जोड़ने पर औसत में क्या होता है और आगे की संख्या इधर साइड में आने पर औसत में क्या होता है। अभी हम और भी चीज़ें नई नई सीखेंगे इसमें, और सारे तरीके बिल्कुल यूनिक होंगे जो आपको काफ़ी चीज़ें सॉल्व करवाएंगे एवरेज में। तो एवरेज की ये दूसरा लेक्चर आज हम यहीं पे रोकते हैं, और ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एवरेज से रिलेटेड, नंबर पर आधारित अभी एवरेज हो रहा है। अभी हम यहाँ पे आपको करेंगे किस पर, थ्योरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले हम इससे फुर्सत हो जाए फिर उसके बाद। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और इससे आप कुछ नया सीख पा रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।